भक्ति योग नामक 12वें अध्याय को 8 बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास किया जा सकता है। मैंने इसको 8 बिंदुओं में डिवाइड किया है समझने के लिए। पहला बिंदु है परमात्मा की प्राप्ति में साकार तथा निराकार दोनों ही उपासनाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, परंतु देहाभिमान में स्थित व्यक्ति के लिए साकार उपासना ही श्रेष्ठ है। यह है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है परमात्म प्रेम अर्थात भक्ति का तात्पर्य क्या है। तीसरा बिंदु है परमात्म प्रेम में अर्थात भक्ति में स्थित होने के लिए 3 उपाय जो कि इस अध्याय में बताए गए हैं, वे कौन कौन से हैं। पहले उपाय के रूप में अपने मन बुद्धि चित्त को परमात्मा में लगा देना, एकाग्र कर देना, ये पहला उपाय। परंतु एकाग्र न होने की स्थिति में किसी टेक्निक का या विधि का, जिसको कहा गया है गीता में अभ्यास योग, तो उस टेक्निक का विधि का आश्रय लेकर मन बुद्धि चित्त को परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करना, यह है पहला उपाय जो गीता में बताया गया है। दूसरे उपाय के रूप में उपकरण रूप होकर सब कर्मों को परमात्मा के लिए करना अथवा निमित्त बनकर सब कर्मों को परमात्मा को ही समर्पित कर देना। तीसरे उपाय के रूप में कर्म फल का त्याग कर देना। ये 3 उपाय 12वें अध्याय में निर्दिष्ट हैं। अब 3 उपाय बताने के बाद कुछ बातें विशिष्ट रूप से कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं, तो वे बातें कौन कौन सी हैं। फिर 7वां बिंदु है भक्त के लक्षणों का वर्णन और 8वां बिंदु है भक्त के परमात्म प्रिय होने का तात्पर्य क्या है। भक्त के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है तो 5 बार कृष्ण ने कहा है कि यो मद भक्ता स मे प्रियः, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो ये प्रिय होने का तात्पर्य क्या है। तो ये हैं हमारे 8 बिंदु इस चैप्टर के। अब हम इन 8 बिंदुओं पर एक एक करके अब विचार करेंगे कि इनका तात्पर्य क्या है, क्या बताया है कृष्ण ने। पहला बिंदु, पहले बिंदु को समझने के लिए हम थोड़ा सा 11वें अध्याय को भी इसमें लेंगे। 11वें अध्याय के अंत में श्लोक 53 एवं 54 में कृष्ण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि हे अर्जुन, मुझे देखने, तत्व से जानने तथा प्राप्त करने में वे ही व्यक्ति समर्थ हैं जो अनन्य भक्ति रूप योग में स्थित हैं। 11वें अध्याय में ये बात कही थी। और एक बात और कही थी, ज्ञान यज्ञ तप तथा दान आदि के द्वारा मुझे देखना, जानना तथा प्राप्त करना संभव नहीं है। श्लोक थे, नाहं वेदै न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। ये 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। फिर 54वां श्लोक क्या है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। ये 2 श्लोक 11वें अध्याय के अंत के हैं। अब हमें देखना है कि ये जो ये कहा गया है, तो इस कथन को सुनकर क्या प्रतिक्रिया हुई, हमारे मन में भी होती है और अर्जुन के मन में भी हुई। तो कृष्ण के इस कथन को सुनकर अर्जुन के मन में और अर्जुन के माध्यम से हम सबके मन में एक प्रश्न निश्चित रूप से पैदा होता है कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति रूप योग में स्थित नहीं है, प्रत्युत जो ज्ञानी है,
जो निर्गुण निराकार का ध्यान करके शून्य पर केंद्रित होते हैं और निर्विचार होकर परम पद की प्राप्ति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्या वे योगी नहीं हैं? क्योंकि कृष्ण ने कहा कि जो भक्ति योग में स्थित होगा वही मुझे देख पाएगा, वही मुझे जान पाएगा, वही मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो इस कथन को सुनकर हमारे अंदर ये प्रश्न तो बनता है कि क्या भक्त ही प्राप्त कर सकता है? जो ज्ञानी हैं क्या वे प्राप्त नहीं कर सकते? फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि यदि दोनों योगी हैं तो इन दोनों योगियों में श्रेष्ठ कौन है? यानी कि भक्त श्रेष्ठ है या ज्ञानी श्रेष्ठ है? साकार का उपासक भक्त या निराकार की उपासना करने वाला ज्ञानी? दो बातों को हमें समझना है कि साकार की उपासना करने वाला श्रेष्ठ कहा जा रहा है या निराकार की उपासना करने वाला ज्ञानी। अब प्रस्तुत 12वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन पूछता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। इस प्रश्न के उत्तर रूप में कृष्ण ने व्यक्तित्व प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र अर्जुन के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व प्रबंधन का एक सूत्र क्या है, वो सूत्र उस पे हम बात करते हैं। कृष्ण संकेत करते हैं कि जहां दो चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण हों, वहां विषय का चुनाव सामने उपस्थित व्यक्ति के व्यक्तित्व की बनावट को, उसके स्वभाव को, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। कितनी ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर दो चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तो उसमें से कौन सी श्रेष्ठ है, किस आधार पर इसका चुनाव होगा? इसका चुनाव होगा सामने उपस्थित श्रोता के आधार पर। इसीलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, साकार उपासना से जिस परम पद को प्राप्त किया जाता है, निराकार उपासना से भी वही परम पद प्राप्त होता है। प्राप्ति में कोई भेद नहीं है, भेद केवल मार्ग का है। देहाभिमान में स्थित व्यक्ति के लिए साकार की उपासना का मार्ग ही श्रेष्ठतम है। क्यों? क्योंकि देहाभिमान में स्थित व्यक्ति स्वयं को परमात्म विषयक श्रेष्ठ विचारों से भर तो सकता है, खाली नहीं कर सकता। क्योंकि साकार की उपासना पूर्ण की उपासना है। ये पहली बात बताई है उन्होंने कि जो हम जैसे लोग जो देहाभिमान में स्थित हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है हमारी, कि हम परमात्म विषयक विचारों से अपने आप को भर सकते हैं, पर हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को खाली नहीं कर सकते विचारों से। अर्थात देहाभिमान में स्थित व्यक्ति के लिए अपने मन, बुद्धि, चित्त को विचारों और भावों से भरना जितना सहज है, खाली करना उतना सहज नहीं है। वह अत्यंत कठिन है। इसके विपरीत निर्गुण निराकार का साधक अपने मन, बुद्धि, चित्त को खाली तो कर सकता है, परंतु भर नहीं सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि उसकी साधना शून्य की साधना है। दो प्रकार की साधनाएं हैं। एक है पूर्ण की साधना, जब अपने अंतर को भरा जाता है, और दूसरी है शून्य की साधना, जब जो अपने अंतर को खाली किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो निराकार की साधना है, निर्गुण की साधना है, वो शून्य की साधना है। इसलिए ऐसा साधक अपने मन, बुद्धि को खाली तो कर सकता है, पर भर नहीं सकता। इसके विपरीत जो साकार की उपासना वाला व्यक्ति है,
वो बिल्कुल इसके विपरीत है। वो अपने अंतर को विचारों से, भावों से भर तो सकता है पर खाली नहीं कर सकता। तो जो निर्विचार का साधक है वह निर्विचार होकर अपनी संकल्प शक्ति की सहायता से ही शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। उसे परमात्मा के सहारे की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु अर्जुन, ऐसे साधक विरले ही होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्ण ने संकेत किया है इस बात का कि अर्जुन, तेरे लिए कौन सी साधना उपयुक्त है? साकार की उपासना तेरे लिए उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि तू देहाभिमान में स्थित होने के कारण तेरी साधना पूर्ण की साधना है। तू अपने को श्रेष्ठ विचारों से, परमात्म विषयक भावों से भर सकता है। तेरे जैसे देहाभिमान में स्थित व्यक्तियों के लिए शून्य की साधना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तू परमात्मा के प्रति प्रेम से भरकर ही परम पद की यात्रा पर आगे बढ़ सकता है। हे अर्जुन, जिस प्रेम के दरवाजे से देहाभिमानी व्यक्ति संसार में प्रवेश करता है, उसी प्रेम के दरवाजे से वह परमात्मा में भी प्रवेश कर लेता है। अंतर केवल यही है कि पहले उसका मुख संसार की तरफ रहता है और पीठ परमात्मा की तरफ रहती है, परंतु परमात्म प्रेम में उसका मुख परमात्मा की तरफ हो जाता है और पीठ संसार की तरफ हो जाती है। यही प्रेम भक्ति है। यानी कि जब हमारा मुख परमात्मा की तरफ हो जाए और पीठ संसार की तरफ हो जाए, तो तब जो प्रेम होगा उस प्रेम को ही कहा जाता है भक्ति। परमात्मा के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। केवल दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है। व्यक्ति को परमात्मा उन्मुख होना है, संसार उन्मुख नहीं। देहाभिमानी के लिए प्रेम के माध्यम से यह दिशा परिवर्तन सहज है। मैं जैसे अपने परिवार के लोगों को प्रेम करती हूँ, ये संसार का प्रेम है और मुझे प्रेम ही करना है। बस मैं केवल दिशा बदल लूंगी, मैं अपने मुख को परमात्मा की तरफ कर लूंगी, पर करना मुझे प्रेम ही है। अव्यक्त की तरफ, निराकार की तरफ बढ़ना देहाभिमानी के लिए दुखपूर्ण ही है, क्लेशपूर्ण ही है। इसलिए श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्तो ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। अर्थात अव्यक्त में आसक्त हुए चित्त वाले साधकों की जो अव्यक्त विषयक गति है, वह गति देहाभिमान में स्थित व्यक्तियों के लिए क्लेशपूर्ण है, दुखपूर्ण है। तो ये है हमारा पहला बिंदु, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण संकेत ये है कि भले ही दो चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण हों, परंतु कौन सी हमें अपनानी है, कौन सी उचित रहेगी, वह होगी व्यक्ति के अनुसार। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, जो सुन रहा है, जो जानना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा है, उसकी पहचान होना आवश्यक है। यदि वो निराकार की तरफ उसका रुझान है, उसकी रुचि है, तो उसके लिए साकार की उपासना का उपदेश करना व्यर्थ है। अगर उसका रुझान शरीर की तरफ है, अभी संसार की तरफ है, तो उसके लिए साकार की उपासना का उपदेश देना या उसको उस संबंध में बताना महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए भी जब भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि किसी को हम कोई कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं, कोई हमारे पास आया है, तो पहले हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति कुछ पूछने आया है, हमसे कुछ दिशा लेने आया है, तो हम पहले देखें कि सामने जो व्यक्ति आया है वो किस तरह की रुचि वाला है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्ञान प्रधान व्यक्ति है और हम उसके सामने भक्ति की बातें करने लगें, या वो भक्ति प्रधान व्यक्ति है और हम उसके सामने ज्ञान की बातें करने लगें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखने के लिए। अब दूसरा बिंदु लेते हैं। अब हमें यह समझना है
कि परमात्म प्रेम है क्या। परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं जिससे प्रेम करें, तो फिर ये प्रेम किससे करें, क्या करें। प्रेम का वास्तविक तात्पर्य है स्वीकार भाव और समर्पण। देखिए, अपने जीवन को देखें हम, तो पहले अपने जीवन को देखें। परिवार में प्रेम पूर्वक रहने वाला व्यक्ति भी करता क्या है, वह जो जैसा भी है उसके प्रति स्वीकार भाव रखता है और अहंकार में न रहकर किसी भी बात के लिए अड़ता नहीं है, प्रत्युत समर्पित होता है। यदि हम अपने परिवार, हमारा परिवार में 10 मेंबर हैं, तो हम सबको प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो क्या उनसे गले मिलते हैं हर समय, या उनसे केवल मीठी मीठी बात करना प्रेम है? नहीं। जब परिवार में हम रहते हैं तो जो वास्तविक प्रेम है वो है परिवार के हर सदस्य को स्वीकार करना, वो जैसा भी है, और अपने अहंकार को आगे ना रखना, अपने अहंकार को एक तरफ रखना, अड़ना नहीं अहंकार को लेकर। तो परिवार में रहते हुए भी यदि हम परिवार के लोगों को प्रेम करते हैं तो उसमें 2 बातें निहित होती हैं हमेशा, एक स्वीकार भाव और दूसरा समर्पण। यही वास्तविक प्रेम होता है। बाहर जाकर खाना पीना, घूमना या उपहारों का लेना देना करना, ये वास्तविक प्रेम नहीं है। ये तो प्रेम का दिखावा है, आडंबर है और प्रेम की छाया मात्र है। अभी हम इसी को प्रेम समझ रहे हैं आजकल तो, पर ये सब प्रेम का दिखावा है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वास्तविक प्रेम क्या है? जो भी हमारे परिवार में है उसको स्वीकार करना, वो जैसा भी है। तो जब भौतिक जीवन के स्तर पर भी ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, तब अध्यात्म के स्तर पर ये महत्वपूर्ण नहीं होंगी क्या? अध्यात्म के स्तर पर अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम में भी व्यक्ति विराट अस्तित्व के प्रति गहरे स्वीकार भाव और समर्पण भाव से युक्त हो जाता है। वहां तो केवल थोड़े से ही लोग हैं, पर परमात्मा प्रेम, यदि हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा कोई एक व्यक्ति तो है नहीं। परमात्मा का मतलब क्या है? ये विराट अस्तित्व, यानी अनगिनत प्राणी, अनगिनत जीव, उन सब के प्रति प्रेम परमात्मा से प्रेम है। तो पर अध्यात्म के स्तर पर यदि हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं तो वहां भी हमें स्वीकार भाव और समर्पण भाव से युक्त होना होगा। अब क्या होगा? अब जो व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित न रहकर विस्तृत हो जाएगा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि अब पूरा अस्तित्व ही उसका अपना घर हो जाएगा। विराट अस्तित्व के प्रति स्वीकार भाव और समर्पण भाव में स्थित वह व्यक्ति सतत रूप से यह इस अनुभव में रहता है कि सब कुछ परमात्मा ही है तथा वही सब कुछ कर रहा है। अब उसका अहंकार गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, और यही परमात्म प्रेम है, यही भक्ति है। एक है प्रेम परिवार में और व्यक्तियों से, और एक है प्रेम परमात्मा से, यानी विराट अस्तित्व से। तो जो स्वीकार और समर्पण कुछ लोगों के लिए चाहिए, वही विराट अस्तित्व के लिए भी चाहिए। विराट अस्तित्व जैसा भी है, जो भी है, उसको हम स्वीकार करें और समर्पण भाव रखें, यानी किसी भी बात के लिए अड़े नहीं, अपने अहंकार को एक तरफ रख दें। ऐसे प्रेमी जनों के लिए कृष्ण कहते हैं कि मैं उनका मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। देखिए इसी 12वें अध्याय में 7वां श्लोक क्या कहते हैं कृष्ण? तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। अब हमें देखना है कि इस श्लोक में उद्धार करने का अर्थ क्या है। इस श्लोक में उद्धार करने का अर्थ यह नहीं है कि कोई आकर
कोई आएगा और वो हमें उठा लेगा। ऐसा नहीं है। उद्धार का मतलब ये नहीं है कि कोई परमात्मा व्यक्ति बनकर आएगा और हमें अपनी गोदी में उठा लेगा। उद्धार से कृष्ण का अभिप्राय है नियम, विराट अस्तित्व का शाश्वत नियम। जैसे ही कोई व्यक्ति समग्र अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसके प्रति समर्पित होता है, वैसे ही अस्तित्व का नियम काम करना शुरू कर देता है। जैसे एक उदाहरण से समझें, अस्तित्व का नियम है कि पानी सदा नीचे की तरफ ही बहता है, परंतु यदि हम उस पानी को गर्म करें तो क्या होगा? वह भाप बनकर ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। इसी प्रकार अस्तित्व में विद्यमान एक नियम है, ग्रेविटेशन का नियम। ऐसे ही अस्तित्व में एक नियम है, ग्रेस का नियम, जिसे हम कहते हैं प्रभु प्रसाद का नियम, प्रभु अनुकंपा का नियम। तो ग्रेविटेशन का नियम क्या करता है? व्यक्ति को नीचे की ओर खींच लेता है। और जो ग्रेस का नियम है, जो प्रभु प्रसाद का नियम है, जो प्रभु अनुकंपा का नियम है, ये नियम तुरंत उस व्यक्ति को ऊपर उठा देता है। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, वो है ग्रेविटेशन का नियम। और पानी को यदि हम उबालें तो पानी ऊपर की तरफ उठता है। तो ये ग्रेस का नियम जो है, ये व्यक्ति को ऊपर उठा देता है। और ऊपर उठाने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति अहंकार के बोझ से हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मृत्यु रूप संसार सागर से उसका उद्धार कर देता हूँ, तो उद्धार का मतलब ये नहीं है कि कोई आएगा और हमें उठा लेगा। उद्धार का अर्थ है कि आपको अस्तित्व के नियम को फॉलो करना होगा। और अस्तित्व का नियम क्या है? स्वीकार भाव और समर्पण। जब हम ही उठते हैं, परमात्मा के नियम को फॉलो करते हैं और हम ही उठते हैं, उसको ही कहा है उद्धार। अब लेते हैं हम तीसरा बिंदु। अब प्रश्न उठता है कि इस परमात्म प्रेम में अर्थात भक्ति में स्थित कैसे हो। अब भक्ति तो हमें समझ में आ गई कि परमात्मा से प्रेम भक्ति है, और परमात्मा यानी विराट अस्तित्व के प्रति प्रेम। अब इस प्रेम में स्थित कैसे हो, इस भक्ति में स्थित कैसे हो? तो कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की बनावट अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए परमात्म प्रेम में स्थित होने के लिए भी 3 उपाय मुख्य हैं। 3 उपाय क्यों हैं? क्योंकि व्यक्तित्व की बनावट सबकी अलग अलग है, और वो जो बहुत वैरायटी है उसको इन्होंने तीन में कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला उपाय है मन बुद्धि चित्त को परमात्मा में लगा देना, एकाग्र कर देना। इसलिए 12वें अध्याय में वो कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। अर्थात यदि तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दोगे तो निस्संदेह रूप से मुझ में ही निवास करोगे। पहला उपाय बताया जा रहा है भक्ति में स्थित होने का। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते भी हैं जिनके मन बुद्धि परमात्म प्रेम में सहज रूप से एकाग्र हो जाते हैं, पर ऐसे लोग कुछ ही होते हैं। अधिक लोगों की संख्या नहीं है ऐसी जिनके मन बुद्धि परमात्म प्रेम में सहज रूप से स्थित हो जाएं, सहज रूप से एकाग्र हो जाएं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास पूर्व जन्मों के संस्कारों की पूंजी विद्यमान होती है, जो उन्हें न केवल परमात्म प्रेम की ओर खींच लेती है, प्रत्युत उसके प्रति एकाग्र भी बना देती है। हमारी यात्रा केवल इस जन्म इस सीमित हो ऐसा नहीं है। हमारी यात्रा बैक से पिछले जन्मों से चली आ रही है। पिछले जन्मों की पूंजी हम साथ लेकर आते हैं, तो वो पूंजी हमारे काम आती है। किस काम आती है? कि इस जन्म में अकस्मात हमारे मन बुद्धि परमात्म प्रेम की तरफ
सहज रूप से आकर्षित हो जाते हैं और एकाग्र भी हो जाते हैं। तो ये पूर्व जन्मों की पूंजी हमारे काम में आ जाती है। अब भौतिक जीवन में भी हम ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं। कितने ही व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रयत्न के कला के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। आप सबको मालूम ही है, आपने ऐसे लोग बच्चों को देखा होगा। कितने ही ऐसे लोग हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं बिना कोई विशेष प्रयत्न किए। तो ये जैसे भौतिक जीवन में पूर्व जन्मों की अर्जित पूंजी उनके काम आती है, इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में भी वह पूंजी काम में आती है। अध्यात्म का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। पूर्व जन्मार्जित पूंजी से युक्त व्यक्ति को एकाग्रता का अभ्यास नहीं करना पड़ता, एकाग्रता साधनी नहीं पड़ती, वह एकाग्रता स्वतः घटित हो जाती है। तो जो कृष्ण ने कहा है कि पहला उपाय है मन बुद्धि को परमात्मा में लगा देना, एकाग्र कर देना। तो ये किन लोगों के लिए ये बात कही गई है? उन लोगों के लिए कही गई है जो अपनी पहली पूंजी साथ में लाए हैं और जिनके मन बुद्धि सहज रूप से परमात्म प्रेम में एकाग्र हो जाते हैं। तो ये पहला उपाय है उन लोगों के लिए। परंतु अब गीता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि पर कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके मन बुद्धि परमात्म प्रेम में सहज रूप से एकाग्र होते ही नहीं, जैसे हम लोग हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अभ्यास योग का सहारा लेकर परमात्म प्रेम में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये पूंजी साथ में नहीं लाए हैं या उनकी पूंजी बहुत कम है, तो वो तुरंत निर्देशित करते हैं, तुरंत एक उपाय बताते हैं कि ऐसे लोग क्या करें, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए क्या तरीका है। वो कहते हैं कि उसके लिए टेक्निक को यूज किया जाए, विधि का इस्तेमाल किया जाए, अभ्यास योग का सहारा लिया जाए। अभ्यास योग का अर्थ है, बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है, टेक्निक का सहारा लेना या विधि का सहारा लेना। कृष्ण कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप्तुम धनंजय। अर्थात यदि व्यक्ति मुझ में अपने चित्त को स्थिर ना कर सके तो वह अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करे। अब अभ्यास योग शब्द ऐसा है कि जल्दी से समझ में नहीं आता, पर फिर भी ईश्वर की अनुकंपा तो अभी बताया ना कि वो अनुकंपा ग्रेस उसका बरसता ही रहता है, वो हमें आके बताता है। तो अभ्यास योग का मेरी दृष्टि से अर्थ है टेक्निक या विधि। अब ये विधि बहुत प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहली विधि जो मुझे एकदम दिखाई देती है मेरी दृष्टि में, तो जब कोई व्यक्ति अपने किसी अभीष्ट देव की प्रतिमा को स्थापित करके उस प्रतिमा के सहारे परमात्मा की उपासना करता है, और परमात्मा की उपासना में क्या करता है, उस देव को जगाता है, स्नान कराता है, उसको भोजन कराता है, सुलाता है, तब वे सब कर्म कांड से प्रतीत होने वाले क्रियाकलाप भी वास्तव में चारों तरफ भागते हुए उसके मन बुद्धि चित्त को पकड़ने के लिए और परमात्मा की तरफ एकाग्र करने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स ही हैं। ये बात सबसे पहले मेरे ध्यान में क्यों आई? क्योंकि ये पॉइंट मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं बार बार सोचती थी कि ये सुलाना जगाना ये क्यों हो रहा है। अब परमात्मा, हम अब भगवान को सुला रहे हैं, अब उनको जगा रहे हैं, अब उनको भोजन करा रहे हैं, तो आखिर ये है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति जब अपने घर में बहुत सारे कामों में लगा होता है, अब तो कामों में लगने के कारण उसके मन बुद्धि इन सांसारिक कार्यों में उधर लगे रहते हैं। तो सांसारिक कार्यों से मन हटे, उधर से थोड़ी बुद्धि हटे और मन परमात्मा में लगे,
परमात्मा में एकाग्र हो, तो उसके लिए ये एक टेक्निक की तरह है कि भाई बैठो, पहले आसन, अपना आसन लगाओ, फिर उनको स्नान जगाओ, वो सोए हुए हैं जगाओ, फिर उनको स्नान कराओ, फिर उनको भोजन कराओ उनको। तो ये जो तरीका जो उन्होंने बताया है, तो ये तरीका कितने उसमें टाइम लगेगा? कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही। तो सांसारिक कामों को करते हुए जब हम 10 मिनट के लिए ये सब करेंगे तो हमारा जो मन है वो उस तरफ से हटेगा जिस काम को करते करते हम पूजा करने बैठे हैं, और हमारा मन परमात्मा में लगेगा। तो परमात्मा की तरफ एकाग्र करने के लिए ये एक कर्म कांड के माध्यम से, ये एक टेक्निक है, ये एक विधि है, गलत कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें लगता है, एक नजर में हमें लगता है कि ये क्या कर्म कांड कर रहे हैं, पर कर्म कांड के माध्यम से ये एक बहुत सरल सी टेक्निक है परमात्मा की तरफ अपने मन को लगाने के लिए। और भी बहुत सारी टेक्निक हैं, 2-4 टेक्निक देखते हैं हम। साकार उपासना में किसी भी विषय को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो किसी देवता की प्रतिमा हो, चाहे कोई यंत्र हो, चाहे कोई मंत्र हो, और चाहे कोई भी रूप और आकार हो, उसको बाहर रखने में उसका इतना ही उपयोग होता है कि उपासक चारों ओर के संसार को भूलकर अकेला हो जाता है, और जिस क्षण वह अकेला होता है उसी क्षण बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट हो जाता है। क्या मतलब है जो मैं बता रही हूं कि जो हमने बाहर कोई भी विषय रखा है पूजा करते हुए, तो पूजा करते हुए पहले हमारा ध्यान उस विषय पर रहेगा, चाहे वो राम की मूर्ति हो, चाहे वो कृष्ण की हो, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, कोई मंत्र हो, चाहे कोई यंत्र हो, कुछ भी हो। पर थोड़ी देर में ध्यान उस प्रतिमा की तरफ है हमारा, पर थोड़ी देर में क्या होगा कि व्यक्ति बाहर से भीतर की तरफ प्रवेश कर जाएगा, यानी कि जो भीतर परमात्मा बैठा है मन उस तरफ चला जाएगा। तो बाहर जो विषय रखा है उसको भूल जाएगा और अंदर उसका मन चला जाएगा। तो ये प्रतिमा क्या कर रही है जो हमने बाहर रखी है? ये जंपिंग बोर्ड की तरह काम कर रही है। जंपिंग बोर्ड को हम सब जानते हैं ना। जंपिंग बोर्ड क्या होता है? जंपिंग बोर्ड जब हम मान ली किसी स्विमिंग पूल में जब कूदते हैं तो जंपिंग बोर्ड, एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर चढ़कर हम कूदते हैं, और उसके ऊपर कूदने से क्या होता है कि हम पानी के अंदर एकदम पहुंच जाते हैं। तो ये जंपिंग बोर्ड होता है। तो जो ये पूजा करते हुए ये जो बाहर के विषय हैं ये जंपिंग बोर्ड की तरह काम कर जाते हैं। फिर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि बाहर के विषय क्या हैं। वे राम भी हो सकते हैं, यानी राम की प्रतिमा भी हो सकती है, कृष्ण की प्रतिमा भी हो सकती है, किसी भी देवता की प्रतिमा हो सकती है। अंतर किस बात से पड़ता है? अंतर इस बात से पड़ता है कि उपासना करने वाला व्यक्ति उस स्थापित किए हुए विषय के सहारे करता क्या है। करने का मतलब क्या है कि क्या उसने उस विषय का उपयोग अपने ही भीतर छलांग लगाने के लिए किया है। यदि वह अपने भीतर छलांग लगा लेता है तब उसका मिलना उस परमात्मा से हो जाता है जो ना तो देवी देवता, जो बाहर देवी देवता रखे हैं, ना तो उससे होता है, और ना, या तो वो परमात्मा सभी कुछ होता है, वो राम भी है, वो कृष्ण भी है, वो देवी भी है, वो कुछ भी है, और या वो कुछ भी नहीं होता है। तो तब जो बाहर विद्यमान सारे विषय हैं, रूप और आकार हैं, वे खो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा सत्ता में एकाग्र हो जाता है अपने भीतर। तो ये बाहर, इसका दोबारा बताती हूं कि मान लीजिए हम उपासना करने बैठे और हमने अपने सामने कोई भी प्रतिमा रख रखी है किसी भी देव की। तो किसी भी देव की प्रतिमा रख के हम उपासना कर रहे हैं तो हमारा मन यदि उसमें ही लगा रहा, यानी मैंने मान लीजिए गणेश की प्रतिमा रखी है और मेरा मन बस गणेश में ही लगा रहा, तो जो प्रतिमा है उसका लाभ मैं नहीं ले पा रही हूं। लाभ कब मिलेगा मुझे उसका? जब मैं उस गणेश की प्रतिमा के सहारे छलांग अपने भीतर लगा लूंगी। और मेरे भीतर कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है।
तो जो बाहर का विषय है वो जंपिंग बोर्ड की तरह होना चाहिए कि उसके सहारे मैंने अपने भीतर छलांग लगा ली है। और भीतर किससे मिलना होगा? परमात्मा से मिलना होगा, परम सत्ता से मिलना होगा। तो जैसे जैसे जंपिंग बोर्ड पर खड़े होकर व्यक्ति कूद जाता है जलाशय में, तो जंपिंग बोर्ड को वो याद थोड़े ही रखता है। जंपिंग बोर्ड को अब कोई आवश्यकता नहीं रहती जंपिंग बोर्ड की। अथवा कोई व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ता है छत पर पहुंचने के लिए, तो जब छत पर पहुंच जाता है तो क्या सीढ़ियों की आवश्यकता होती है? कोई आवश्यकता नहीं रही, व्यर्थ हो गई। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने घर पहुंचना चाहता है और रास्ते पे चल रहा है तो रास्ते पर चलकर वो अपने घर यदि पहुंच गया तो रास्तों को थोड़े याद रखता है बाद में, अब तो घर पहुंच गया। तो इसी तरह हम उपासना में किसी भी विषय को रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को पूजा में रखें, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ऑब्जेक्ट पर ही हमारा अगर मन लगा रहा तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं है। उस ऑब्जेक्ट के सहारे हमें अपने अंदर पहुंचना है, उस परमात्मा से मिलना है। तो इसलिए इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि बाहर के विषय क्या हैं, कोई भी विषय काम में लाया जा सकता है। अब और ये एक टेक्निक ये हो गई। एक टेक्निक थी हमारी जो मैंने पहले बताई थी, कर्मकांड के सहारे। दूसरी टेक्निक, हमने कोई भी मूर्ति रखी और उसके सहारे हम परमात्मा से मिले। तीसरी टेक्निक और है। तीसरी टेक्निक के रूप में हम श्रवण मनन निधिध्यासन को भी ले सकते हैं। शास्त्रों का श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, पर उसमें अटक के ना रह जाएं। उसके थ्रू परमात्मा से मिलना होना चाहिए हमारा। ये भी एक टेक्निक है। एक टेक्निक और है, जैसे पतंजलि ने कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को साधो। तो इनका उपयोग भी, जो ये पतंजलि निर्दिष्ट प्रत्याहार आदि हैं, तो इनका उपयोग भी व्यक्ति परमात्मा से मिलन के लिए कर सकता है। परंतु किसी भी टेक्निक का सहारा लेकर व्यक्ति को ध्यान क्या रखना है कि व्यक्ति उस टेक्निक में, उस विधि में उलझकर ना रह जाए। यदि वह उलझकर रहेगा तो वो भक्त कहलाने का अधिकारी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भक्त कहलाने का अधिकारी? यदि वो टेक्निक में ही उलझा हुआ है तो वो भक्त नहीं है। क्यों नहीं है भक्त? इसलिए नहीं है कि कृष्ण ने इस अध्याय के अंत में ही जो भक्त के लक्षण बताए हैं, लगभग 32 लक्षण हैं, तो जो टेक्निक में उलझा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर उन लक्षणों में से एक भी लक्षण पैदा नहीं होगा। भक्त वो कब कहलाएगा? जब उसके अंदर वो लक्षण पैदा होंगे, उन लक्षणों की कसौटी पर वो खरा उतरेगा। और यदि हम टेक्निक तो अपनाते हैं पर हमारे भीतर एक भी लक्षण कोई पैदा नहीं होता, तब हम ये नहीं कह सकते कि ये पूजा करने वाला भक्त है। ये थोड़ी बात कटु लगती है, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उपासना करें, उपासना करते हुए परमात्मा से जुड़ें, उसके प्रति एकाग्र हों। यदि परमात्मा के प्रति एकाग्र होंगे तो ही हमारे भीतर वे लक्षण जागृत अपने आप हो जाएंगे जिनका वर्णन कृष्ण ने इस अध्याय के अंत में किया है। अदरवाइज कोई लक्षण, कोई द्वेष भाव नहीं होगा, और जितने जितने लक्षण उसमें बताए हैं, कुछ भी लक्षण हमारे भीतर पैदा नहीं होंगे। हम वैसे ही रहेंगे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। तो भक्त यदि हमें होना है तो हमें इस कसौटी पर, उन लक्षणों की कसौटी पर अपने को कसते रहना है। और यदि हम जैसे हमने आरती उतारी, भगवान को जगाया, सुलाया, बस हम यही करते रहे और तब हम, और कोई लक्षण हमारे भीतर यदि पैदा नहीं हुआ तो उसको भक्त नहीं कहा जा सकता। ये हमें ध्यान रखना है। ये था हमारा तीसरा बिंदु। अब तीसरे बिंदु में हमने इस बात पर बात की है, परमात्म प्रेम में एकाग्रता कैसे हो। कुछ व्यक्ति होते हैं जो एकदम एकाग्र हो जाते हैं, अपनी पुरानी पूंजी को लेकर आए हैं। और दूसरा क्या आया है कि आप टेक्निक का सहारा लेकर परमात्मा में एकाग्र हो सकते हो। अब आगे चौथा बिंदु है, और
उसमें बताते हैं कि परमात्म प्रेम में स्थित होने के लिए एक उपाय और भी है। कृष्ण कहते हैं वो आप निमित्त बनकर सब कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दो। ये दूसरा उपाय है परमात्म प्रेम का। व्यक्तित्व की बनावट के आधार पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें टेक्निक का आश्रय लेना भी कठिन प्रतीत होता है। वो टेक्निक का आश्रय भी नहीं ले पाते, अतः वे अपने मन बुद्धि को परमात्मा में स्थिर नहीं कर पाते। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त एक अन्य उपाय का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। वे समस्त कर्मों को करें, परंतु कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दें। कृष्ण के वचन हैं, अभ्यासे अपि असमर्थो असि, मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि आप अभ्यास योग में भी असमर्थ हैं तो आप क्या करो, सब कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दो। तो ऐसा भक्त कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा जो मुझसे करवाएगा मैं करता रहूंगा, परंतु मैं उसका उपकरण रूप होकर रहूंगा। अब मेरी कोई मर्जी नहीं है, परमात्मा की मर्जी में ही मेरी मर्जी है। वह सुखी रखेगा तो सुखी रह लूंगा, और दुखी रखेगा तो मैं सुख की वासना नहीं करूंगा। अब मैं सब भांति अपने कर्म को परमात्मा के ऊपर छोड़ देता हूं। बस इस समर्पण के साथ ही अहंकार का गलना शुरू हो जाता है और व्यक्ति परमात्मा प्रेम में स्थित हो जाता है। तो ये है कृष्ण का दूसरा उपाय। परमात्मा प्रेम का दूसरा उपाय है अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना, निमित्त बनकर रहना, उपकरण रूप बनकर रहना। अब तीसरा उपाय एक और बताया है कि यदि ये भी नहीं कर सको तो एक तीसरा उपाय और भी है, और वो तीसरा उपाय है कर्म फल का त्याग कर देना। अनेक व्यक्तियों के लिए यह मानना भी कठिन पड़ता है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। देखिए, अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण होता है कि किसी के लिए ये मानना भी बहुत कठिन होता है कि परमात्मा सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उनका अपना अहंकार राजी नहीं होता इस बात के लिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि कर्म को परमात्मा पर छोड़ना संभव ना हो तो कर्म के फल को तो छोड़ा ही जा सकता है। वैसे भी कर्म का फल व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है। व्यक्ति कर्म तो करता है पर व्यक्ति के हाथ में उसका फल नहीं होता। वह परमात्मा पर, परमात्मा की विराट व्यवस्था पर निर्भर होता है। क्या निर्भर होता है? कर्म का फल। किसी भी कर्म का फल क्या होगा ये कहना कठिन है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कर्म करो परंतु कर्म के फल का त्याग कर दो। कृष्ण कहते हैं, अथ एतद अपि अशक्तो असि कर्तुम मद योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अर्थात यदि कर्म को छोड़ना भी संभव नहीं हो तो कर्म के फल को तो छोड़ ही दो, और वैसे भी कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में ही है। वो तो विराट अस्तित्व के हाथ में ही है कि कर्म का फल क्या आएगा। इसलिए अच्छा ये है कि तुम ही छोड़ दो कर्म का फल उसके ऊपर। तो ये एक सरल टेक्निक ये भी है। ये उपाय बताया है कृष्ण ने परमात्मा में, परमात्मा प्रेम में भक्ति को कैसे करें, इसके लिए 3 उपाय उन्होंने बता दिए हैं। अब 3 उपायों को बताने के बाद भी कृष्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर बता रहे हैं। तो परमात्मा प्रेम में स्थित होने के लिए 3 उपायों का निर्देश करने के पश्चात कृष्ण पुनः 3 विशिष्ट बातों के लिए अर्जुन को सचेत करते हैं। वे 3 बातें कौन सी हैं? वे कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात,
ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शांति अनंतरम। अर्थात अभ्यास से ज्ञान श्रेयस्कर है, ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है, ध्यान से कर्म त्याग श्रेष्ठ है और कर्म फल त्याग से शांति की प्राप्ति होना सहज है। यहाँ ये संकेत किया गया प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए चाहे जिस किसी भी टेक्निक को, चाहे जिस किसी भी विधि को अपनाए, परंतु उस टेक्निक या विधि का अभ्यास करने से पूर्व उस टेक्निक या विधि के मर्म को भी अवश्य जाने। हमने एक टेक्निक को अपना लिया, पर यहाँ क्या कह रहे हैं कृष्ण कि टेक्निक को तो आपने अपना लिया, परंतु उस टेक्निक के मर्म को भी जाना या नहीं। मर्म को जानने का अभिप्राय ये है कि टेक्निक का उपयोग जिस लक्ष्य के लिए किया जा रहा है वो लक्ष्य स्पष्ट रूप से आपने अपने सामने रखा है या नहीं। जैसे मैंने जंपिंग बोर्ड की टेक्निक को अपनाया कि मैंने एक प्रतिमा को अपने सामने रखा जिससे मैं परमात्मा के प्रेम में एकाग्र हो सकूं। तो मैं ये अगर भूल गई कि मुझे परमात्मा के प्रेम में एकाग्र होना है, इसलिए मैं इस टेक्निक को अपना रही हूं, तो ये लक्ष्य सामने होना चाहिए हर समय। यदि ये लक्ष्य हमारे सामने नहीं रहेगा तो हम टेक्निक में उलझ जाएंगे, और टेक्निक में केवल उलझ नहीं जाएंगे, उसमें ही उलझे रहेंगे। तो इसलिए क्यों मैं अपना रही हूं इस टेक्निक को, ये रहस्य मुझे मेरे ज्ञान में होना चाहिए। तो इस श्लोक में जो ये कहा गया है ज्ञानम श्रेयो ही ज्ञानम, तो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है जिस भी टेक्निक को अपनाओ उसके मर्म को जान लो कि ये मैं क्यों अपना रहा हूं। ज्ञान के बिना टेक्निक में ही उलझ जाना श्रेयस्कर नहीं है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात क्या है, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, कि ज्ञान को भी हमने समझ लिया कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो फिर टेक्निक के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और ध्यान देने का मतलब क्या है, एक इंग्लिश में एक कहा जाता है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। अर्थात जिधर ध्यान जाएगा उसकी शक्ति उधर बहने लगेगी, और शक्ति जिधर बहने लगेगी उधर परिणाम अवश्य लाएगी। तो ध्यान का अर्थ है अटेंशन। आप जिधर भी अटेंशन लगाओगे आपकी जो सारी शक्ति है उधर जाएगी, बहेगी, और जिधर शक्ति बहेगी उधर परिणाम अवश्य ही आएगा। इसलिए अब एक तीसरी बात वो कह रहे हैं कि परिणाम अवश्य आएगा, ये तो निश्चित है, पर फिर आप परिणाम में ना उलझ जाओ कि ये तो खुश हो जाओ कि परिणाम आ गया, यही तो मुझे चाहिए था। तो वो फिर सचेत कर रहे हैं अर्जुन को कि कर्म के परिणाम को भी तुम्हें परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है, तभी समर्पित हो जाना है कि वो जैसा चाहे वैसा करे। तो आपने 3 काम किए, अभ्यास में लगे। उसके लिए जरूरी है कि आपने मर्म को समझा, मर्म को ध्यान में रखा, इसको कहा ज्ञान। फिर कहा कि आपको ध्यान में जाना है, यानी कि उस पूरी तरह टेक्निक पर अपनी अटेंशन को लगा देना है। अटेंशन को लगा दिया आपने, फिर परिणाम आएगा, पर उस परिणाम को लेकर आपको सुख या दुख नहीं मनाना है, परिणाम को परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। तो ये जो 3 बातें हैं, इसके लिए कृष्ण ने एक विशेष अलग से श्लोक यहाँ पर दिया है कि जिससे कि आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आप कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए कर रहे हो उससे वंचित रह जाओ। इसलिए आप ध्यान रखो कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। अब आगे चलते हैं। अब हम आ गए
7वें बिंदु पर अंत में भक्त के उन अनेकानेक लक्षणों का वर्णन भी किया गया है जो उपासक के लिए कसौटी रूप होते हैं। अब लक्षण तो काफी विस्तार में है, लगभग 32 लक्षण हैं, पर हम 32 लक्षणों के ऊपर अभी नहीं जाते, संक्षेप में उनको देख लेते हैं कि वो लक्षण कौन कौन से हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से भी द्वेष नहीं करता वह मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति या जो भक्त मित्रतापूर्ण, करुणा से युक्त, ममता रहित, अहंकार से रहित, क्षमावान, संतुष्ट, दृढ़ निश्चयी, अपेक्षा रहित, पवित्र, दक्ष तथा पक्षपात रहित होता है वह मुझे प्रिय है। फिर आगे कहते हैं जो व्यथा रहित, शोक रहित, आकांक्षा से रहित, शुभ अशुभ का परित्याग करने वाला, मननशील, स्थिरमति, सुख दुख में सम, शत्रु मित्र में सम, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम तथा शीत उष्ण में भी सम होता है वह मुझे प्रिय है। फिर आगे कहते हैं जो सब आरंभों का परित्यागी है, किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाने वाला है और स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होने वाला है वह भक्त मुझे प्रिय है। तो भक्त के लक्षणों को वो बताते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि जो ऐसा है वह मुझे प्रिय है। तो श्लोक हैं 7 या 8 और उसमें 5 बार कृष्ण ने कह दिया है कि जो ऐसा है वह मुझे प्रिय है, जो ऐसा है वह मुझे प्रिय है। तो क्या एक प्रश्न हमारे मन में नहीं बनता कि ऐसा क्यों कहा है कि वह मुझे प्रिय है, वह मुझे प्रिय है? तो क्या दूसरा प्रिय नहीं है परमात्मा को? तो परमात्मा क्या पक्षपाती है? परमात्मा क्या भेदभाव करता है? अगर किसी में द्वेष भाव नहीं है और वो परमात्मा को प्रिय है तो जो द्वेष कर रहा है किसी से वो भी तो परमात्मा को प्रिय होना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी समान हैं और बार बार गीता में कहा जा रहा है कि सबके प्रति समान रहना है, सबके प्रति जो जैसा भी है परमात्मा ने ही उसको बनाया है। दुराचारी को भी उसने ही बनाया है, सदाचारी को भी उसने ही बनाया है। परमात्मा का सबके प्रति समान प्रेम है। तो फिर यहाँ लक्षणों को बताते हुए ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि जो ऐसा है वो मुझे प्रिय है? तो ऐसा लगता है मुझे कि परमात्मा के प्रिय होने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति एक विशेष ढंग में होता है तो वह परमात्मा के लिए खुला होता है, वह ग्राहक होता है, रिसेप्टिव होता है। इसलिए परमात्मा उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। परंतु जब व्यक्ति उस विशेष ढंग में नहीं होता है तब वह परमात्मा के पास खड़ा हुआ भी अटका रह जाता है, क्योंकि उसका अपना ढंग ही अवरोध खड़ा करता है। तब वह व्यक्ति ग्राहक नहीं होता, रिसेप्टिव नहीं होता। मतलब क्या है इसका कि जो व्यक्ति है उसको अपने व्यक्तित्व के भीतर कुछ ग्रो करना पड़ेगा, कुछ लाना पड़ेगा जिससे कि वो रिसेप्टिव हो जाए। परमात्मा तो चारों तरफ है पर हम रिसेप्टिव नहीं हैं, हम ग्राहक नहीं हैं। ग्राहक क्यों नहीं है कि हमारे व्यक्तित्व का ढंग ऐसा है कि वो हम परमात्मा प्रेम को ग्रहण नहीं कर पाते, उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाते। एक उदाहरण से समझें इस बात को। जैसे मान लीजिए सूरज निकला हुआ है, परंतु यदि हम अपनी आंखें बंद किए रहें तो प्रकाश के विद्यमान होते हुए भी व्यक्ति अंधेरे में रहेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और सूरज ऐसा आक्रामक भी नहीं होता कि वो जबरदस्ती व्यक्ति की आंखों को खोल देगा, वो नहीं खोलता। आपकी मर्जी, आप अपनी आंखें खोलो या बंद करो। सूरज आया, उसने प्रकाश दिया, अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसके ग्राहक होते हैं या नहीं होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा भी आक्रामक बिल्कुल नहीं होता, वो प्रतीक्षा करता है कि जब व्यक्ति स्वयं तैयार होगा तब वह उसके भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे सूरज
कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता कि अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलोगे तब तुम्हें ये प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा भी नहीं करता, परमात्मा भी जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। आपको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा, आपको परमात्मा प्रेम का ग्राहक बनना पड़ेगा, उसके लिए रिसेप्टिव होना होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने व्यक्तित्व के ढंग को बदलना है। यदि हम ढंग को बदलेंगे अपने व्यक्तित्व के, तो परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश करेगा। और यदि हम अपने व्यक्तित्व के ढंग को नहीं बदलेंगे तो परमात्मा तो हर जगह खड़ा है, वो बिल्कुल हमारे निकट ही खड़ा है, वो दूर है ही नहीं, वो बिल्कुल हमारे निकट है, पर हम ही ग्राहक नहीं हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का ढंग ऐसा है। तो जो ये बार बार कहा जा रहा है कि यो मद भक्तः स मे प्रियः, कि मेरा भक्त मुझे प्रिय है, वो इस तरफ इशारा करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने व्यक्तित्व के ढंग को बदलो, बदलोगे तो मैं तुम्हारे पास ही हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। पर यदि व्यक्तित्व के ढंग को नहीं बदलोगे और आप वैसे ही बने रहोगे, वही काम क्रोध लोभ से भरे हुए, वही ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए, यदि यही व्यक्तित्व का ढंग रहेगा तो मैं तो आपके पास ही हूं पर आपको नहीं मिलूंगा। तो इसलिए कृष्ण बार बार 5 बार उन्होंने ये कहा है कि यो मद भक्ता स मे प्रियः। तो संकेत कर रहा है कि अपने व्यक्तित्व के ढंग को बदलो। अब जो ये 32 लक्षण उन्होंने कहे हैं, इसके लक्षणों में वे सब लक्षण तो समझ में आ जाते हैं, सबको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वही लक्षण गुणातीत के हैं, वही लक्षण ज्ञानी के हैं, वही लक्षण जीवन मुक्त के हैं। पर इसमें 1-2 लक्षण ऐसा है जिस पर मैं रुकी, मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसी बात क्यों कही जा रही है। तो उसमें मैं 1 या 2 पर आपका ध्यान दिलाती हूँ। जैसे एक लक्षण उन्होंने कहा कि जो भक्त होता है उससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। अब ये बात कहाँ सच कहाँ है? देखिए, ईसा मसीह हुए तो ईसा मसीह ने तो सबके अच्छे के लिए किया, पर लोगों ने उनको फांसी दी। क्यों फांसी दी? कि लोग उद्वेग को प्राप्त हो रहे थे उनसे। मीरा हुई, मीरा को विष का प्याला दिया, तो क्यों दिया? क्योंकि दूसरे लोग उद्वेग को प्राप्त हो रहे थे उससे। बहुत हमारे ज्ञानी हैं, भक्त हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनसे लोग उद्वेग को प्राप्त हुए। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई भी जीव उससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। तो इस कथन के पीछे कौन सा भाव छिपा हुआ है? तो मेरी दृष्टि में इस कथन का अभिप्राय ये है कि भले ही भक्त किसी की उद्विग्नता का कारण ना हो, फिर भी दूसरे उससे उद्विग्न हो सकते हैं, और उनकी उद्विग्नता में वे स्वयं ही कारण होते हैं। जो लोग उद्विग्न होते हैं तो वे स्वयं अपनी उद्विग्नता में कारण होते हैं। भक्त उनकी उद्विग्नता में कारण नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि भक्त उद्विग्न होने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से मुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहचान के लिए। अगर कोई व्यक्ति भक्त से उद्विग्न हो रहा है, भक्त किसी को उद्विग्न नहीं करता। जो उद्विग्न होता है वो अपने कारण उद्विग्न होता है। पर एक कसौटी बता रहे हैं, इसके अंदर छिपी हुई है, और वो ये है कि अगर कोई उद्विग्न हो रहा है तो भक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं करता उसके प्रति। ठीक है, आप उद्विग्न हो रहे तो हो, फिर वो ना कोई वो सफाई देता, ना वो कोई किसी प्रकार से रिएक्ट करता। तो ये है इस कथन का अभिप्राय कि किसी जीव को उद्वेग प्राप्त नहीं होता। जीव को उद्वेग प्राप्त होता है, पर वो उद्वेग उसको अपने ही कारण होता है, भक्त के कारण नहीं होता। ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन मुझे देना था। एक दूसरा लक्षण है सर्व आरंभ परित्यागी, सब आरंभों का परित्याग करने वाला। जहां जहां मैं स्वयं रुकी तो मुझे लगता है कि आपको भी हो सकता है थोड़ी दिक्कत जैसे मुझे आई ऐसे आपको भी आई हो, इसलिए मैं इसको भी बताना चाहती हूं। तो सर्व आरंभ परित्यागी का अभिप्राय क्या है? किसी भी वासना को
उसकी आरंभिक अवस्था में ही छोड़ देना सर्व आरंभ परित्यागी कहलाता है। मान लीजिए मेरे भीतर वासना है लोभ की, या मेरे भीतर वासना है क्रोध की, तो किसी भी वासना को ना तो बीच में छोड़ सकते हैं और ना अंत में। जो भक्त होता है वो आरंभ में ही चेत जाता है, अवेयर हो जाता है, और किसी भी वासना को आरंभ में ही छोड़कर वो उससे मुक्त हो जाता है। कैसे? यदि जैसे हम धनुष से मान लीजिए तीर छोड़ते हैं, तो जब तक तीर हमारी प्रत्यंचा पर रखा है और छूटा नहीं है, तब तक ही हमारी मर्जी है कि हम उस तीर को कहाँ छोड़ना चाहते हैं। यदि एक बार तीर धनुष से छूट गया, फिर उसको वापस नहीं लौटा सकते। इसी प्रकार से किसी भी वासना को हम क्या करते हैं, सामान्य लोग, हम उस वासना का त्याग आरंभ में नहीं करते। जब वो वासना आगे बढ़ जाती है तब हम उसको छोड़ना चाहते हैं, और तब बहुत कठिन होता है उस वासना को छोड़ना। पर भक्त क्या करता है, भक्त किसी भी वासना को जैसे ही उसके अंदर उठी वैसे ही आरंभ में ही उसको छोड़ देता है। तो इसलिए भक्त के लक्षणों में उन्होंने कहा है कि भक्त सर्व आरंभ परित्यागी, यानी हर वासना को आरंभ में ही छोड़ने वाला होता है। एक लक्षण है दक्ष। उसमें कहा है कि जो भक्त है वो दक्ष होता है। दक्ष का मतलब हम सबको मालूम है, चतुर, होशियार। परंतु जो होशियारी है, चतुरता है, वो किस क्षेत्र में होती है? तो जो व्यक्ति संसार में आकर ये अनुभव कर लेता है कि वासनाएं विष हैं, आकांक्षाएं कामनाएं ही डुबोती हैं, इनसे बाहर निकलना आवश्यक है, उसी को हम कहेंगे दक्षता। दक्षता तो हर कामों में हो सकती है, पढ़ने लिखने से लेकर हर किसी भी काम में, जिसको हम कहते हैं स्किल्ड पर्सन, दक्ष व्यक्ति, तो दक्षता तो हर फील्ड में होती है। पर यहाँ पर भक्त के लक्षणों में जो दक्षता बताई है, वो उसका अभिप्राय ये है कि जो भक्त व्यक्ति होता है वो ये अनुभव कर लेता है कि जो ये आकांक्षाएं कामनाएं हैं यही व्यक्ति को डुबोने वाली होती हैं, इसलिए वो इनसे बाहर निकल जाता है। और उसको ये पता होता है कि ये कामनाएं वासनाएं ही विष की तरह हैं, इसलिए इनको मुझे शुरू में ही छोड़ देना है। तो ये है भक्त की दक्षता। तो ये हुआ अध्याय 12 के विषय में। मैंने इसको 8 बिंदुओं में डिवाइड किया है, जिससे कि ये मुझे हमेशा याद रह सकें कि 12वें अध्याय का जो विषय है भक्ति योग, उस भक्ति योग के विषय में कौन कौन से बिंदु कहे जा रहे हैं। तो बिंदु हैं उसके 8। एक बिंदु है साकार निराकार के संबंध में, दूसरा बिंदु है भक्ति का तात्पर्य क्या है, तीसरा बिंदु है कि उपाय क्या है, पहला उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, और एक बिंदु है 3 विशेष बातों के संबंध में कि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्मफल त्याग। फिर हमारा 7वां बिंदु है भक्त के लक्षण, और हमारे 8वां बिंदु है कि ये भक्त मेरा प्रिय है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो अब हमारा ये अध्याय समाप्त होता है।